आज मैं आपके लिए जिस कहानी को लेकर आया हूँ, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक क्लास के ऐसे एवरेज लड़के की है जिसकी लाइफ में सब कुछ बेकार ही चल रहा होता है। पर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की एंट्री करती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ 100x बेटर हो जाती है। पर साथ ही उन दोनों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो इस कहानी में टोटली क्या होने वाला है वो तो हमें एनीमे देखने के बाद ही पता लगेगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और अब हम अपनी एनीमे पर आते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फुजिमिया है। बट उसका निकनेम अमाने है तो हम उसे अमाने ही बोलेंगे। अमाने बारिश में कहीं से आ रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक लड़की दिखाई देती है जो कि बारिश में बैठी भीग रही थी। बट अमाने उसे इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन अमाने जब दोबारा मुड़कर उसे वापस देखता है तब उस लड़की की आंखों से आंसू आ रहे थे, जो देखकर अमाने उसके पास चला जाता है। वो लड़की अमाने को कुछ देर देखती रहती है, जिसके बाद वो कहती है तुम्हें मुझसे कुछ काम था फुजिमिया, जिससे हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जिस पर अमाने कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बट अगर तुम ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। जिस पर वो लड़की, जिसका नाम मायोरू शीना है, खैर हम इसे सीना बोलेंगे, वो कहती है अगर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हूँ। जिस पर अमाने कहता है भले ही तुम अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हो, पर अगर तुम बारिश में ऐसे ही भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। अमाने उसे अपने छाता देते हुए कहता है कि इसे अपने पास रख लो, और वो उसे अपना छाता देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम अमाने को उसकी क्लास में देखते हैं, जहां अमाने की तबीयत खराब हो चुकी थी। तभी अमाने का दोस्त आकर उससे कहता है कल तो बिल्कुल ठीक था, पर आज अचानक तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। जिस पर अमाने बताता है कल मैंने अपना छाता किसी और को दे दिया था, जिससे मैं बारिश में भीग गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। जिस पर अमाने का दोस्त पूछता है इतनी बारिश में तुमने अपना छाता किसको दे दिया था। जिस पर अमाने कहता है बारिश में बैठी एक खोई हुई लड़की को। तभी उसके क्लास में सीना एंट्री करती है, जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसके आसपास भीड़ लगा देती हैं। एंड क्लास के सारे लड़के कह रहे होते हैं एंजल तो आज भी ठीक एंजल की तरह ही लग रही है। जिस पर अमाने बताता है स्कूल के सभी लड़के सीना को एंजल नाम से बुलाते हैं, और वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत भी है। साथ ही वो पढ़ने में भी काफी अच्छी है और हर साल स्कूल में टॉप करती है, और इसके साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है। और मैं उसकी लाइफ में कहीं भी फिट नहीं बैठता। माने तो अमाने अपने आप को सीना के लायक कभी समझता ही नहीं था। तभी अमाने का दोस्त अमाने से कहता है तुझे नहीं लगता तुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो तेरी देखभाल करे, तेरा ख्याल रखे। जिस पर अमाने कहता है चल चुप बैठ, गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना बंद कर। और क्लास खत्म करने के बाद अमाने सीधा अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि वहाँ तो पहले ही सीना खड़ी है। अमाने सीना से कहता है मैंने कहा था ना कि छाता लौटाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर सीना अमाने से कहती है किसी की चीज को अपने पास नहीं रखना चाहिए। सीना अमाने को देखकर कहती है मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। जिस पर अमाने सीना से कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी अमाने वीकनेस की वजह से वहाँ गिरने वाला होता है, लेकिन सीना उसे पकड़ लेती है, और यहाँ हमें पता लगता है कि सीना अमाने के अपार्टमेंट के पास ही रहती है। और अब हम देखते हैं जब अमाने की आंखें खुलती हैं तब उसके सामने सीना खड़ी होती है। दरअसल अमाने वीकनेस की वजह से काफी समय तक बेहोश था, और इस बीच सीना ने ही उसका ख्याल रखा। अमाने को काफी भूख लगी थी, जिसकी वजह से सीना अपने घर से अमाने के लिए ओट्स बनाकर लाती है। अमाने उन ओट्स को कुछ देर बैठकर देखता रहता है। जिस पर सीना कहती है क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जिस पर अमाने कहता है पर मैंने ऐसा कहा कब? और अब अमाने जब उन ओट्स को खाता है तब वो उसे काफी टेस्टी लगते हैं। जिस पर वो सीना की तारीफ भी करता है। जिसके बाद अमाने सीना से पूछता है तुम उस दिन बारिश में क्यों भीग रही थी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था? जिस पर सीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर अमाने सॉरी बोलता है और कहता है तुम इतनी स्कूल में पॉपुलर हो तो मुझे लगा तुम्हारे एक दो बॉयफ्रेंड तो होंगे। जिस पर सीना कहती है कि मेरे स्टैंडर्ड्स इतने कभी गिरे हुए नहीं थे कि मैं एक साथ दो लड़कों को डेट करूं। और अब जब अमाने रात को अपने बेड पर लेटा हुआ था तब वो सोचता है कल से हम दोनों दोबारा स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डे जब अमाने अपने स्कूल जाता है तब उसे वहाँ उसका दोस्त मिलता है, जो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जिस पर अमाने बताता है कि मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तब उसका दोस्त उसे कहता है तुझे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, सबसे पहले तू अच्छे से रहना सीख। अब ये दोनों अपनी क्लास में जाने लगते हैं। अभी अमाने की नजर सीना पे पड़ती है, जहाँ कुछ लड़कियां सीना से उसकी पढ़ाई में मदद मांग रही थी। जहाँ अमाने का दोस्त बताता है सीना हमेशा की तरह अपनी क्लास में सबकी फेवरेट होती है। जिस पर अमाने कहता है हाँ शायद इसीलिए सभी लोग उसे एंजल बुलाते हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ अमाने अपनी बालकनी पर खड़ा होकर जेली ड्रिंक पी रहा था। दरअसल अमाने को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए वो हमेशा उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है। तभी वहाँ पर सीना आती है जो उससे पूछती है कि ये तुम क्या खा रहे हो। जिस पर अमाने उसे अपनी ड्रिंक के बारे में बताता है, पर वो कहती है तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से कुछ हेल्दी खाना चाहिए। जिसके बाद सीना अमाने को कुछ देर रुकने को कहकर वहाँ से चली जाती है, और कुछ देर में सीना अमाने के लिए खाना लेकर आती है। और सीना अमाने से कहती है जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने का तरीका देखा है तब से मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर अमाने सीना से खाना लेकर कहता है